हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नीरज आनंद है। आई बिलोंग टू IRPS 14 बैच। सॉरी दोस्तों, बहुत दिनों से काफ़ी दिन हो गए मेरा कोई वीडियो नहीं आया। एक्चुअली जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, आई वॉज इन ट्रांजिट। मैं नागपुर से भी बिलासपुर शिफ्ट हुआ हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। तो जो जैसे कि हमने बात की थी मैपिंग सीरीज़ में, हम कुछ मैपिंग के बारे में बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि मैपिंग को कैसे अप्रोच करना है। तो फ्रेंड्स, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का। इसमें आपको वर्ल्ड का और इंडिया के जो मैपिंग पार्ट्स हैं उसमें कई चीज़ें हैं, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट फॉर्म में कई बार पूछ देते हैं। कुछ कोड्स हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। बेसिकली मैपिंग को आपको कैसे अप्रोच करना है, जैसे कि कोई मैप है, उसमें आप उसकी बाउंड्रीज़ को पहले कवर कीजिए। बाउंड्रीज़ मतलब कि आप किसी मैप में आप उसके बाउंड्री से आप चलते हुए जाइए और देखिए उसमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं, उस तरीके से अप्रोच कीजिए। और जब बाउंड्रीज़ का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप अंदर जाइए। अंदर मतलब कि फिर उसका फिजिकल पार्ट में क्या क्या रेंजेस हैं, कहाँ कौन सी नदियाँ हैं, किस तरीके से उनकी जोग्राफिकल सिचुएशन है, नॉर्थ से साउथ की ओर और वेस्ट से ईस्ट की ओर। या फिर कोई एक आपको अगर एक कहानी पूछी जाती है कि भाई आप बांग्लादेश से निकल के आप कोलकाता के थ्रू आप साउथ जाना चाहते हैं, तो आपको मेजर ये लैंडफॉर्म्स मिले और उसको आप नॉर्थ से साउथ में आप उसको अरेंज कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इंडिया फिजिकल कवर करेंगे। इंडिया फिजिकल में जैसे कि मैंने आपको बताया, हम स्टार्ट करते हैं। ये हम यहाँ से इसकी बाउंड्री से जाना स्टार्ट करेंगे। सॉरी, ये हमने यहाँ पे इसकी बाउंड्री से हम चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे माउंट K2 मिल गया और यहाँ पे ग्लेशियर ब्रह्म है। ठीक है, और इधर से आपने चलना स्टार्ट किया तो आपको कौन से एक नदी टकराएगी। नदी का मतलब है कि यहाँ से आपको इंडस मिलेगी, उसके बाद आपको झेलम भी मिलेगी। तो एक कोड है नदियों को याद रखने के लिए, जो आप शिवालिक रेंज को जब आप स्टडी करेंगे तो ये जो 3 रेंजेस पड़ रही हैं, काराकोरम, लद्दाख और शिवालिक, ठीक है, और पीर पंजल, इस रेंज में ये 3-4 नदियाँ निकली हुई हैं। तो इस नदी के लिए मैं आपको एक कोड बताता हूँ। जब आप नॉर्थ से साउथ की ओर आप जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी नदियाँ पड़ेंगी। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि एक मॉन्क है, वो अफ़गानिस्तान से निकल के आया और वो अगर उसे मान लीजिए दिल्ली पहुंचना है फॉर एग्जांपल, तो उसको कौन कौन सी नदियाँ पार करनी पड़ेंगी और किस डायरेक्शन में। अगर नॉर्थ से साउथ आ रहा है तो वो नदियाँ कैसे मिलेंगी सीक्वेंस के फॉर्म में। तो उसके लिए कोड है आपका आई, झेल, चरस। आई फॉर इंडस, ठीक है, जे से झेलम। अब ये चरस जो है, मैंने एक वियर्ड से कोड बनाया है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। ये मेरा ही कोड था, मैंने इससे ये चीज़ याद रखी हुई थी। चरस में आ जाएगा आपका CH से चिनाब, R से रावी और S से सतलुज। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो कोड है नॉर्थ से साउथ नदियों के लिए, वो आपका आ जाएगा इंडस, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। तो आई, झेल, चरस, ठीक है। CHRAS में CH से चिनाब, R से रावी, S से सतलुज, ठीक है। तो ये नॉर्थ से साउथ मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। अगर आप रेंजेस को देखेंगे तो KLZ 3 हैं आपके। ये देखिए, ये काराकोरम, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज। तो आपके 3 कोड हो गए KLZ। अब इसको आप काला अजहर भी याद रख सकते हैं या KLZ सिंपल कोड के तौर पे भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप बाउंड्री के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पे रन ऑफ कच्छ मिलेगा, जो कि एक मेजर लैंडमार्क है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ। और उसके बाद नीचे में आपको कच्छ पेनिनसुला, फिर गल्फ ऑफ कच्छ, फिर काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है। तो ये आपका काठियावाड़ पेनिनसुला, और इसमें आपको गिर रेंज भी मिल जाएगी और गल्फ ऑफ खंबात भी आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ आप कन्फ्यूज़ होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। मतलब कि रन ऑफ कच्छ, कच्छ पेनिनसुला, काठियावाड़ पेनिनसुला नॉर्थ साइड में है कि साउथ साइड में है, ये आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। तो आपको याद रखना है, आपको जब आप नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उसके बाद रन ऑफ कच्छ, ठीक है। आप डेजर्ट में फंस गए, आप वहाँ से भाग आए तो रन ऑफ कच्छ आ गया, रन से याद रखिए। उसके बाद आपको काठियावाड़ मिला, काठियावाड़ के नीचे गिर रेंज है और गिर रेंज के नीचे सबसे नीचे आएगा गल्फ ऑफ खंबात। तो फ्रेंड्स, ये आपको जब भी आप मैप को अप्रोच करते हैं तो बाउंड्री वाइज आप जाते जाइए और जो लैंडमार्क्स आपको दिख रहे हैं उनको एक बार देखते जाइए, इसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर जगह आप कोड्स एंड निमोनिक्स नहीं बना सकते हैं।
तो ये आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ये नीचे बाउंड्री वाइज अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको बहुत सारे जो जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं वो आपको मिलेंगी, जैसे कोंकण, मलाबार कोस्ट, कारोमंडल कोस्ट। कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये कोंकण और मलाबार, तो कोंकण जैसे कि आप देखते हैं गोवा कोंकण वाला रीजन है, तो कोंकण ऊपर में होगा, नीचे में मलाबार कोस्ट होगा, और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स बताने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया फिजिकल जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। एक 2 घंटे तक आप मैपिंग करेंगे और उसको हर एक माइन्यूट डिटेल्स नोट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग पाएंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ कोड्स आपको मैं बताऊंगा, और ये मैपिंग पे, इंडिया फिजिकल मैपिंग पे ये हमारा पहला वीडियो है। तो पहला कोड मैं आपको बताता हूँ। एक तो एक चंबल सिंध बेतवा केन तो आपको मालूम है, जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, उसके लिए हमने एक कोड बनाया था। मैं फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, CSBK। तो ये कहाँ से आ गया आपका, वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट आ गया, ये आपको मालूम है। ये जो है आपकी जो चंबल सिंध और बेतवा केन है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कोड हमने रिवाइज कर लिया। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट कोड आता है कि अगर आप मध्य प्रदेश में आते हैं और नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है सबसे पहले आपका मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू। अब मालवा प्लेट्यू के बाद आपका आ जाता है एक विंध्यन रेंज, फिर सतपुड़ा, और उसके बाद सतपुड़ा के नीचे बहती है तापी रिवर। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा कोड है, मैं आपको फ्रेंड्स बताता हूँ। ये है आपका वनस्पति आपने सुना होगा, वनस्पति घी आता था, डालडा आता था। वनस्पति का मतलब प्लांट्स, वेजिटेशन होता है। तो वनस्पति में इसको डिकोड करते हैं। वी से आ जाएगा आपका विंध्यन रेंज, एन से आ जाएगा नर्मदा जो है वो सतपुड़ा और विंध्यन के बीच से बहती है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो वी से आ गया विंध्यन, एन से आपका नर्मदा, एस से आ गया आपका एसपी से सतपुड़ा, और टी से आ गया आपका तापी। तो वनस्पति को अगर आप अरेंज करना चाहें तो नॉर्थ से साउथ की ओर अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले पड़ेगा मालवा की वनस्पति आप याद रख लीजिए। तो मालवा के नीचे आएंगे तो आपको विंध्यन रेंज, उसके बाद बीच में आपको मिलेगी कौन सी नदी, नर्मदा, ये मैंने एन से बताया नर्मदा। उसके बाद मिलेगा आपको सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा के बाद मिलेगा आपको लास्ट में तापी रिवर। तो ये आपको कोड हैं जो आपको याद रखने में आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको एक कोड बता दिया वनस्पति के बारे में। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक कोड है आपका जो पड़ता है सबसे साउथ में। जनरली कई बार आपको हिल्स पूछ दिया जाता है कि साउथ में ये हिल्स हैं, इसको नॉर्थ से साउथ की ओर आप अरेंज कीजिए। जैसे कि आपका ये आ गया, आपका सबसे पहले आता है नॉर्थ साइड में नलमाला हिल्स, फिर पालाकोंडा रेंज, फिर जवादी हिल्स, फिर सेवरॉय, और ये नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमॉन्स। अब ये नीलगिरी और अन्नामलाई और कार्डेमॉन्स के लिए आपके लिए कोड है NAC। कई बार आपने सुना होगा कॉलेजेस में NAC ग्रेड A+ इस कॉलेज को मिला है, तो इस तरीके से एक NAC वर्ड यूज सुनने में आता रहता है। तो NAC में आ जाएगा N फॉर नीलगिरी, A फॉर अन्नामलाई और C फॉर कार्डेमॉन हिल्स। और इसके ऊपर में आपके 3-4 हिल्स हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत है। नालामाला हिल्स, पालकोंडा, ठीक है, उसके बाद जवाडी, फिर शेवरॉय। ठीक है, तो आप इसको एक अपनी तरफ से पर्सनलाइज्ड कोड बनाइए। जैसे कि नलमाला में तो माला आ जाएगा, पालकोंडा में आप इसको एनाकोंडा से जोड़ सकते हैं, जवादी से आप इसमें कोई कनेक्ट कर लीजिए कि आदि जोड़ सकते हैं। ठीक है, और शिव जोड़ सकते हैं। तो जो माला है, माला उन्होंने शिव जी ने जो कि आदि शंकर हैं, उन्होंने एनाकोंडा की माला गले में लपेट रखी है, सॉर्ट ऑफ इस तरीके का एक इमेजिनेशन आप रख सकते हैं। इसमें जस्ट ये कोड्स के लिए है, मैं इसमें कोई हम जानबूझ के कुछ नहीं बना रहे हैं, ये हम अपने कोड्स को याद रखने के लिए इस तरीके के एक सेंटेंस हम बना रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। तो माला, फिर एनाकोंडा, फिर आदि के नीचे शिव। ठीक है, फिर नीचे में कोड आ जाएगा NAC। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ से साउथ, मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि इसमें हम कैसे जो मैप है, मैपिंग में आपको बेसिकली कैसे उसको अप्रोच करना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि भाई नॉर्थ से साउथ में कई बार हिल्स पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया नालामाला हिल्स, पालाकोंडा, जवादी हिल्स, शेवरॉय और नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमॉन, ये नॉर्थ से साउथ में है। अब ये आप बोलेंगे कि सर शिवराय और नीलगिरी तो ऑलमोस्ट हैं, तो आप इसको एकदम माइन्यूटली देखेंगे तो शिवराय थोड़ा सा ऊपर है,
थोड़ा सा ऊपर है, तो ये अरेंजमेंट में आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम वेस्ट से ईस्ट अगर हम चलें तो मैंने एक और आपके लिए कोड बना रखा है, उसको आज हम देखते हैं। वेस्ट से ईस्ट अगर आप चलना शुरू करेंगे तो आपको जो मेजर रेंजेस मिलेंगी वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर आप चलेंगे तो यहाँ आपकी शुरुआत होगी हरिश्चंद्र रेंज से। तो हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र से आप जानते हैं, वो बहुत महान राजा थे, तो राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद ये बालाघाट, अब इसमें आप घाट में पहुंचते हैं या बालक के साथ पहुंचते हैं, ये कोड बना लीजिए। तो ये क्या है, हरिश्चंद्र जो राजा हरिश्चंद्र है वो एक किसी घाट में पहुंचते हैं, उसमें उनको एक 7 माला मिलती हैं। इसमें आप 7 ऋषियों वाली माला आप समझ लीजिए, या फिर सिंपल उनको एक 7 मालाएं मिलती हैं वैसा समझ लीजिए। तो हरिश्चंद्र जो है, राजा हरिश्चंद्र, वो घाट पहुंचते हैं, घाट से उनको एक 7 मालाएं मिलती हैं। 7 माला लेने के बाद वो जनता से मिलने के लिए जाते हैं। जनता के पास जब वो जाते हैं तो उनके पास एक ग्वालन आती है, ठीक है। ग्वालन जो आती है वो महादेव के दर्शन कराती है, किसको, राजा हरिश्चंद्र को। और महादेव के दर्शन के बाद उनको काली के दर्शन होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार कहानी बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए, उसके बाद उसको हम डिकोड करेंगे। काली के दर्शन होते हैं, और जब काली और महादेव के दर्शन हो जाते हैं तो फिर उनको राम के दर्शन होते हैं, और राम के दर्शन होने के बाद एक गर्जना होती है, और उसके बाद उनको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो ये गर्जा ठेल हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप इसको डिकोड कीजिए। हरिश्चंद्र रेंज, तो हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, वो घाट पहुंचते हैं तो बालाघाट रेंज। उसके बाद 7 मालाएं उनको एक घाट में मिलती हैं, तो सतमाला हिल्स हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें अजंता, तो वो जनता से मिलते हैं माला मिलने के बाद, तो वो जनता से मिलते हैं, तो अजंता रेंज। उसके बाद वहाँ जनता के बीच में उनको क्या मिलती है, ग्वालन मिलती है। ग्वालन मिलती है तो ग्वालीगढ़ हिल्स हो गया। ग्वालन आप उनको महादेव के दर्शन कराती है तो महादेव हिल्स हो गया। महादेव हिल्स के बाद उनको आगे आप बढ़ते हैं तो उनको माता काली के दर्शन होते हैं, तो मैं काला रेंज हो गया। उसके बाद उनको भगवान राम के दर्शन होते हैं तो रामगढ़ हिल्स हो गया। और राम के दर्शन होने के बाद ही उनको हनुमान के दर्शन होते हैं जो गर्जना करते हैं, तो गर्जट हिल हो गया। तो ये मैंने आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर ये पूरे हिल्स कहानी के तौर पर बता दिए। तो फ्रेंड्स ये याद रखना ज़रूरी है, कभी भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक आदमी है वो कोंकण से चलना शुरू करता है और वो बढ़ रहा है कोलकाता की तरफ, या फिर उसको बोल सकते हैं गंगा की तरफ, सुंदरबन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको कौन कौन सी रेंजेस और हिल्स पार करनी पड़ेगी, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस आप खुद से ही कोड्स बनाइए और मैप को अप्रोच कीजिए। तो ये मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी कहानी बता दी। अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि हमने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन से हिल्स कहाँ पे है और कैसे नॉर्थ से साउथ उसको अरेंज करेंगे, वेस्ट से ईस्ट कैसे अरेंज करेंगे। बस ये एक जो उसका मापदंड उसको याद रखिए। नॉर्थ से साउथ में आपका जैसे अगर आप जाएंगे तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि तिब्बत से एक मॉन्क है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो वो अगर आएगा तो उसको अगर मान लीजिए उसको सुंदरबन या गंगा पार करनी है तो वो कैसे आएगा, किस तरीके से वो नीचे की ओर उतरेगा, तो उसको क्या क्या मिलेगा। तो पहली बात, तिब्बत से आ रहा है, लहासा से चल रहा है फ़र्ज़ कीजिए, तो सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ब्रह्मपुत्रा रिवर ये गारो खासी हिल्स के साइड से निकल रही है। मतलब कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्ट से ईस्ट आप इसको अरेंज कीजिए, तो वेस्ट से ईस्ट में जब आप चलेंगे तो आपको सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलेगी, उसके बाद गारो खासी जयंतिया हिल्स मिलेगी, उसके बाद मिकिर हिल्स मिलेगी, मिकिर हिल्स के बाद नागा हिल्स मिलेगी। इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो गारो खासी जयंतिया हिल्स है ये एक तरीके से वाटर डिवाइड बनाती है। मतलब कि ब्रह्मपुत्रा रिवर इसके जस्ट बगल से होकर के कट करके बांग्लादेश में इंटर करती है, ठीक है। तो मान लीजिए एक मॉन्क है, वो चलना शुरू करेगा, तो वो क्या करेगा, वो पहले यहाँ से निकलेगा, तो पहले वो क्या पार करेगा, वो ब्रह्मपुत्रा पार करेगा। ब्रह्मपुत्रा से अगर वो नीचे आता है तो उसको क्या मिलेगी, फिर से ब्रह्मपुत्रा मिल जाएगी। आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये तो 2 बार ब्रह्मपुत्रा पार करनी पड़ेगी, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। तो अगर वो कौन सा देश मिलेगा, तो भूटान भी मिल सकता है, नेपाल भी मिल सकता है, और या फिर अगर वो सिक्किम से आना चाहता है तो सिक्किम भी मिल जाएगी। सिक्किम से पार होता हुआ अगर वो आता है तो उसको फिर से ब्रह्मपुत्रा मिलेगी, उसके बाद गारो खासी हिल्स मिलेगी, फिर जाके वो बांग्लादेश से एंटर करके सुंदरबंस तक पहुंच सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्थ ईस्ट में आपको हिल्स याद रखनी है, और हिल्स में जो ये 3 हिल्स हैं गारो खासी जयंतिया, इनको कनेक्ट करने की कोशिश करना। जैसे मिज़ो हिल्स है, तो मिज़ो हिल्स क्वेश्चन आ सकता है कि मिज़ो हिल्स नॉर्थ में है कि साउथ में है, इसको अरेंज कीजिए। मिशमी हिल्स सबसे ऊपर है और मिज़ो हिल्स सबसे नीचे है।
सबसे पहले आप मिस करेंगे, उसके बाद फिर आप मिलेंगे। तो मिशमी में सबसे ऊपर नॉर्थ में आ गया मिशमी हिल्स, उसके बाद आपका पटकाई-बुम, फिर नागा हिल्स, उसके बाद मिज़ो हिल्स। ठीक है, तो मिज़ो याद रखिए, मिज़ोरम से याद रखिए मिज़ो हिल्स, और मिशमी हिल्स जो है सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगी। तो ये एक अप्रोच के बारे में हमने बात की कि किस तरीके से आपको मैपिंग्स में अप्रोच करना है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी जो नदी है वो बाउंड्री बनाती है या 2 बार काटती है। जैसे एक पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि जो माही नदी है वो, यस माही रिवर है, ये माही रिवर जो है ये 2 बार आपके कैंसर टॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, 2 बार काटती है। ये यहाँ से स्टार्ट होगी तो एक बार काटेगी, फिर वापस जब लौटेगी वेस्ट की साइड में तो दोबारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था। और दूसरी चीज़, नॉर्थ से साउथ में आपको कई बार नदियाँ अरेंज करने आ सकती हैं, जैसे कि ये साबरमती सबसे नॉर्थ में है, फिर माही, उसके बाद आपका आ जाएगा नर्मदा, फिर आ जाएगा तापी। अब इसको कैसे सिंपल आप याद रख सकते हैं, सोचिए। ये आ जाएगा आपका सामंत। आप एक वर्ड याद रखिए, आपको ये सिंपल सा आप जाना पहचाना वर्ड है सामंत। एस से साबरमती, एम से माही, और एम ए से माही आप याद रखिए, एन फॉर नर्मदा और टी फॉर तापी। तो ये सामंत आपका नॉर्थ से साउथ हो गया। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे कोड्स हैं जो आप खुद से भी बना सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना है मैप को। और कई बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कई सारी रिवर जो हैं वो स्टेट बाउंड्री भी बनाती हैं। तो जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये एक रिवर है गोदावरी, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये गोदावरी है, ये आपकी बाउंड्री बना रही है हाल फिलहाल के लिए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर दिख रहा है। इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है कि कौन सी नदी किसकी बाउंड्री बनाती है, वो मैप में कई बार क्लियर दिख जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, कई बार बहुत लंबा क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर आप कोलकाता से कन्याकुमारी चलना शुरू करें और आप कोस्टल रोड अपनाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। तो एक बार उसको भी विजुलाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप कोलकाता से चलेंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले ब्राह्मणी रिवर, फिर महानदी, चिल्का लेक भी आएगी। ठीक है, महानदी के नीचे में चिल्का लेक है। उसके बाद आपको दंडकारण्य मिलेगा, दंडकारण्य के बाद फिर ये तेलंगाना प्लेट्यू भी आएगा। जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं कि आपको कोलेरू लेक, कृष्णा। तो जब भी आप इस तरीके से मैप को अप्रोच करते हैं तो नॉर्थ से साउथ में देखिए कि अगर आप कोलकाता से कन्याकुमारी कोस्टल रूट के थ्रू जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मलयगिरी है, कोई बोलेगा कि सर आपने इसमें पहाड़ तो कुछ कवर किए नहीं, तो एक बार अच्छे से डिटेल में देखते हैं। ये तो आपको सुबर्ण रेखा रिवर मिल गई, फिर मलयगिरी मिला, फिर ब्राह्मणी रिवर, फिर महानदी, फिर चिल्का लेक। उसके बाद आपका नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया स्टार्ट हो गया, तो यहाँ आपको गोदावरी पार करनी पड़ेगी। यहाँ पे गोदावरी के मुहाने पे कोल्लेरू लेक है, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद पेन्नेरू, फिर पुलिकट लेक। इसी तरीके से आप इसको इसी तरीके से अप्रोच कीजिए कि आपको नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट में कि कौन कौन से रेंजेस, कौन कौन से लोकेशंस मिल रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको हम एक आइडिया दे सकें कि फिजिकल, इंडिया फिजिकल या फिर इन जनरल मैप को कैसे अप्रोच करना है। 4-5 कोड्स मैंने आपको बताए, जैसे कि एक कोड था KLZ, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर नॉर्थ से साउथ। दूसरा कोड था I झेल चरस, इंडस, झेलम, चिनाब, R से रवि, S से सतलुज। और फिर मैंने आपको कुछ एक अप्रोचेस बताई कि जैसे आप नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो मैपिंग में बाउंड्री वाइज जाइए, उसमें बाउंड्री में देखिए क्या क्या साइड में मिल रहा है। जैसे एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट दिखा हमें यहाँ पे राजस्थान वाले एरिया में, उसके नीचे में रन ऑफ कच्छ मिला, फिर उसके बाद काठियावाड़ पेनिनसुला, फिर गिर रेंज, फिर गल्फ ऑफ खंभात। और उसी तरीके से एक और कोड हमने बताया कि आपको ये नेक वाला कोड मैंने आपको एक बताया। फिर एक मैंने महादेव वाली कहानी बताई, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की एक छोटी सी कहानी बना के बताई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैप को अप्रोच करना है फ्रेंड्स। तो ये मैपिंग सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड और नॉर्थ ईस्ट को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे और ओवरऑल फिर से एक बार रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से मैप को और बेटर वे में हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टडी वेल। प्रीलिम्स की डेट आ गई है, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और आगे वीडियो आएंगे। तो थैंक यू, बाय।